हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। तो जब भी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग कई टाइप की लाइन का यूज़ करते हैं। कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, थिक लाइन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर थिन लाइन और कहीं पर डैश टाइप लाइन। तो इन लाइनों का अपना एक मतलब होता है। तो जितनी भी टाइप की लाइन हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें ABCD लेटर्स होते हैं। इनसे मिलके क्या बनता है, वर्ड बनते हैं और ये क्या करते हैं, पूरी एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से ये जो लाइन होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियर्स के बीच बिल्कुल एक लैंग्वेज की तरह काम करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन की हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं इस तरीके से, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर आप इन दोनों पॉइंट को क्या करिए, बिल्कुल स्ट्रेट मिला दीजिए इस तरीके से। तो जब आप इन पॉइंट को स्ट्रेट मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिगर मिलेगा। इसी को बोलते हैं लाइन। अगर हम लाइन को देखें तो इसमें कोई थिकनेस नहीं होती है और इसमें कोई कर्व भी नहीं होता है। थिकनेस नहीं होती है का मतलब यह है, अगर इस लाइन को लेंथ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसमें जो थिकनेस है वो क्या है, लगभग निग्लिजिबल है। तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि लाइन इज अ फिगर विच क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स स्ट्रेट विदाउट एनी कर्व और विड्थ, मतलब चौड़ाई, मतलब जिसे हम थिकनेस बोल रहे हैं, थिकनेस भी नहीं होती है। ईच एंड एवरी लाइन हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग एंड फंक्शन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि हम लोग जितनी भी टाइप की लाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, हर लाइन का क्या होता है, अपना मतलब होता है और उनकी एक अपनी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं या फिर उनको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। लाइंस जो है हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक तो थिकनेस के बेसिस पे और दूसरा उनका स्ट्रक्चर या शेप कैसा है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइन को क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है देयर थिकनेस, यानी थिकनेस के बेसिस पे जो हमारी लाइन होती है वो जनरली तीन टाइप की होती हैं। एक जो हमारी लाइन होती है वो थिक लाइन होती है, इस तरीके से काफी मोटी, ये आप देखिए इस तरीके से, ये हमारे थिक लाइन है। हालांकि इतनी थिक नहीं होती है पर हमें समझने के लिए देखना है। एक तो थिक लाइन होती है थिकनेस के बेसिस पे और दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी हमारी थिन लाइन होती है इस तरीके से। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी थिक लाइन और दूसरी क्या है, थिन लाइन। मोटी लाइन और पतली लाइन एक होती है इनके बीच में, मतलब जिसकी थिकनेस क्या होती है, जो थिन लाइन है उससे थोड़ी ज्यादा होती है और जो थिक लाइन है उससे थोड़ी कम होती है। तो ये जो बीच की लाइन होती है इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग दूसरे कलर से बनाए दे रहे हैं। ये वाली, ये हमारी कहलाती है मीडियम थिकनेस लाइन। तो इस तरीके से हमारे तीन लाइनें होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, हम किसी लाइन को कब थिक कहेंगे और कब उसको थिन कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके थिकनेस के बेसिस पे, अगर हमारी थिकनेस 0.5 mm है, किसकी थिकनेस, लाइन की, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस अगर 0.5 mm है तो वो हमारी लाइन कहलाएगी थिक लाइन। अगर लाइन की थिकनेस 0.3 mm है तो वो हमारी कहलाएगी मीडियम थिक लाइन। ठीक है, अगर हमारी लाइन की थिकनेस 0.2 mm है तो वो लाइन कहलाएगी थिन लाइन, मतलब पतली लाइन। दूसरा जो हमारा टाइप है वो उनके शेप और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है कि मतलब उनका जो लाइन है हमारी, उनका शेप कैसा है और उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इस बेसिस पे लाइन हमारी दो टाइप की होती है। एक जो हमारी लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, कंटीन्यूअस लाइन, और एक हमारी लाइन होती है डैश टाइप, इस तरीके से एक लाइन होती है डैश टाइप लाइन। क्लियर है? तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस लाइन और ये वाली कहलाती है हमारी डैश्ड लाइन या फिर डैश लाइन। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन बाय BIS। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लाइन को किस तरीके से क्लासिफाई किया है।
तो सबसे पहले हमारी है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। तो हमने क्या कर रखा है, टेबल बना रखी है, एक तरफ लिख रखा है टाइप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एप्लीकेशन उसका मतलब कहां यूज किया जाता है। तो हमारी सबसे पहली लाइन है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन। तो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन हमारी इस तरीके से होगी। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन कहां इस्तेमाल होती है। ये विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस और ऑब्जेक्ट्स लाइंस में इस्तेमाल होती है, और इस लाइन को ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं। विजिबल आउटलाइन या फिर विजिबल एजेस में हम लोग कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग अभी सेपरेट आगे चल करके इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी बस हमें यह देखना है कि कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन कहां यूज होती है। उसी तरीके से है हमारी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। तो ये क्या होगी, थोड़ी पतली होगी। तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन कैसी होगी, इस तरीके से ये होगी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन कहां यूज होती है। प्रोजेक्शन लाइन में यूज होती है, डायमेंशन लाइन में यूज होती है, एक्सटेंशन लाइन में यूज होती है और सेक्शन लाइन में यूज होती है। अभी ये लाइनें क्या हैं और ये कैसे बनाई जाती है, इनका क्या मतलब है, अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। बट अभी हमें यह पता होना चाहिए कि अगर जो प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे तो वो हमारी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होगी, अगर हम डायमेंशन लाइन बनाएंगे तो वो मेरी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होगी। नेक्स्ट है हमारा डैश थिन लाइन। डैश थिन लाइन इस तरीके से होती है, ये डैश रहता है, फिर उसके बीच गैप रहता है, फिर ऐसे डैश रहता है, फिर गैप रहता है, फिर डैश, इस तरीके से होता है। तो ये डैश लाइन कहां यूज की जाती है, हिडन लाइन को शो करने के लिए डैश लाइन यूज की जाती है। और ये जो डैश लाइन होती है इस तरीके से, ये जो हम लोग डैश बनाते हैं, ये वाला डैश, तो इसकी जो हमारी लेंथ होती है वो होती है 2 mm, कहीं कहीं पर 3 mm भी बनाते हैं, 2 mm। और फिर क्या होता है, इसके बीच एक गैप होता है इस तरीके से, दूसरे डैश के बीच एक गैप होता है, ये गैप होता है 1 mm का। तो 1 mm का गैप रखेंगे, फिर अगली डैश लाइन बनाएंगे 2 mm की, 2 या फिर 3 mm की, फिर 1 mm का गैप रखेंगे, फिर 2 या 3 mm की एक लाइन या डैश बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलती है, डैश्ड थिन लाइन मिलती है। नेक्स्ट है हमारी चैन थिन लाइन। तो चैन थिन लाइन इस तरीके से बनती है, पहले एक लॉन्ग डैश होता है, फिर गैप होता है, फिर एक शॉर्ट डैश, फिर एक लॉन्ग डैश, फिर गैप, फिर एक शॉर्ट डैश, फिर एक लॉन्ग डैश। तो इस तरीके से जो हमारा डैश बनता है, देखो पहले एक लॉन्ग डैश है, इस लॉन्ग डैश की जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है लॉन्ग डैश की, ये लेंथ जनरली होती है 6 mm, कहीं कहीं पर 9 mm भी लिखते हैं, फिर जनरली क्या होती है 6 mm की ये लेंथ रहती है। और जो ये गैप होता है, लॉन्ग और शॉर्ट लाइन के बीच जो गैप होता है, ये गैप जो हमारा रहता है, ये गैप होता है 1 mm का। 1 mm का गैप रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगली शॉर्ट लाइन बनाते हैं। ये देखिए शॉर्ट लाइन, अगली शॉर्ट लाइन है, ये शॉर्ट लाइन की लेंथ कितनी होती है 1 mm, 1 mm। ठीक है, तो चैन थिन लाइन कैसे बनती है, पहले एक लॉन्ग डैश देते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर एक शॉर्ट डैश देते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर लॉन्ग डैश देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चैन थिन लाइनें कहां यूज होती हैं। तो चैन थिन लाइन सेंटर लाइन में यूज होती हैं। तो ये सेंटर लाइन क्या होती है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारी चैन थिन विद थिक एट एंड्स। तो देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो इसका जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होता है, वो थोड़ा क्या रहता है, वो थिक रहता है। इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग लॉन्ग डैश के साथ रहती है और थिक रहती है। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, गैप देते हैं, गैप देने के बाद शॉर्ट डैश रखते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद एक लॉन्ग डैश देते हैं, इस बार लॉन्ग डैश कैसा देते हैं, पतला, फिर गैप, फिर शॉर्ट डैश, फिर लॉन्ग डैश। फिर जब लास्ट में अंत करते हैं तो अंत क्या करते हैं, एक थिक डैश देते हैं इस तरीके से। तो पहले हमने क्या किया, लॉन्ग डैश दिया, और लॉन्ग डैश कैसा रहेगा, थिक रहेगा थोड़ा। इसकी लेंथ कितनी रहेगी, वही 6 to 9 mm, फिर 1 mm गैप, फिर 1 mm का शॉर्ट डैश। फिर क्या करना है, जब अगला लॉन्ग डैश देना है तो उस बार क्या रखना है, उसको थिन रखना है। मतलब जो इनके इंड पॉइंट है, यानी जो इनके इंड डैश हैं, वो क्या होने चाहिए, थिक होने चाहिए। बाकी अंदर जो नॉर्मल तरीके से जैसे चैन थिन चल रही थी वैसे ही ये लाइनें बनती हैं।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लाइन कहाँ यूज की जाती है? ये लाइन कटिंग प्लेन्स में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड और चैन थिन डबल डैश्ड लाइन। तो ये लाइन कैसी होती है? पहले क्या होता है, एक लॉन्ग डैश होता है, फिर गैप होता है, एक शॉर्ट डैश, फिर एक और शॉर्ट डैश, फिर एक लॉन्ग डैश, फिर गैप, फिर शॉर्ट डैश, एक और शॉर्ट डैश, फिर लॉन्ग। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, एक लॉन्ग डैश होगा, फिर गैप होगा, उसके बीच में दो शॉर्ट डैश होंगे, फिर गैप होगा, फिर एक लॉन्ग डैश होगा। तो इस तरीके की लाइन हमारी कहलाती है लॉन्ग डैश डबल डॉटेड और चैन थिन डबल डैश लाइन। तो ये लाइनें कहां इस्तेमाल होती हैं? तो ये लोकस लाइन में इस्तेमाल होती हैं और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। अगर जो आप ड्राइंग बना रहे हो उसमें कोई मूवेबल पार्ट है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को भी हम लोग क्या करते हैं, इन लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड। तो जो कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन होती है वो इस तरीके से हल्का वेवी फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में इस तरीके से। ये कहां यूज की जाती है? सोज ब्रेक्स। अगर कोई आप ड्राइंग बना रहे हो और उसमें कुछ पार्ट क्या है, बहुत लॉन्ग है और आपको क्या दिखाना है, उसमें बीच में ब्रेक दिखाना है, तो वहां पर क्या करते हैं, या फिर कोई कट पार्ट दिखाना है, उसकी असेंबली दिखाना है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, जो कैसी नेचर की होती है, वेवी नेचर की। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग। तो कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, इस तरीके से होती है और बीच में जिगजैग होता है, फिर स्ट्रेट होता है, फिर इस तरीके से ये जिगजैग होता है और ये फिर इस तरीके से होता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग है ये कहां रिप्रेजेंट की जाती है? ये शोज ए लॉन्ग ब्रेक। मतलब अगर कोई एक पार्ट क्या है, बहुत लेंथी है और उसमें एक लॉन्ग ब्रेक दिखाना है, ये तो एक शॉर्ट ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है। अगर लॉन्ग ब्रेक दिखाना है तो वहां पर क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस थिन विद जिगजैग लाइन को आपको यूज करना पड़ेगा। हमने कहा ना कि भाई ये जो लाइनें हैं, अभी हम ये जो इनके यूज बता रहे हैं वो शायद समझ में ना आ रहे हो, पर जब आप आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में हम लोग जब डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतनी जो अभी तक हम लोगों ने लाइनें पढ़ी हैं, इनमें सारी लाइनें, अगर आउटलाइन को छोड़ दो, मतलब जो थिक लाइन है, अगर थिक लाइन को छोड़ दो तो सारी लाइनें किससे बनती हैं? सब 2H से पेंसिल से बनाई जाती हैं। सारी लाइनें किन पेंसिल से बनती हैं? 2H पेंसिल से। और जो आउटलाइन होती है वो H पेंसिल से बनती है या फिर B पेंसिल से बनती है। H और B ये पेंसिल के टाइप हैं और बाकी सारी लाइनें, लगभग सारी लाइनें 2H पेंसिल से ड्रॉ की जाती हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई यूज के बेसिस पे लाइनें कितने टाइप की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन है वो है आउटलाइन। तो आउटलाइन किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको अच्छे से विजिबल करने के लिए ड्रॉ की जाती है या फिर विजिबल एजेस के लिए दिखाई जाती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आउटलाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन होती है। तो आउटलाइन या फिर और ढेर सारी जो लाइनें हैं उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम की स्टडी करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है और इसके हमें व्यूज बनाने हैं। जब व्यूज बनाएंगे तो मतलब इसकी ड्राइंग बनानी है। तो इधर से मान लीजिए क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये वाला, ये मान लीजिए फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू मतलब जब इधर से देखेंगे तो फ्रंट कहलाएगा और जब इधर से देखेंगे ऊपर से तो ये कहलाएगा टॉप व्यू। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है, इनके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बने हुए हैं। ये ऊपर वाला इसका फ्रंट व्यू है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये टॉप व्यू है। तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे, आउटलाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने बताया थे आउटलाइन क्या करती है, ऑब्जेक्ट को क्या करती है, विजिबल बनाती है। तो ये ऑब्जेक्ट जो मैं फ्रंट व्यू दिख रहा है तो इसको थिक लाइन के जरिए क्या करते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको थोड़ा डार्क कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अब अच्छे से विजिबल होने लगा। तो ये जो लाइनें हम लोगों ने थोड़ी मोटी या थिक ड्रॉ की हैं इसे बोलते हैं हम लोग आउटलाइन। अब इसी फिगर के जरिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइनों को भी समझेंगे और भी जरूरत पड़ेगी तो दूसरा फिगर का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि कौन सी है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके उस ऑब्जेक्ट की क्या होता है, हमें डायमेंशन लिखनी होती है और डायमेंशन लिखने का एक तरीका होता है। उसी तरीके के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जाती है उसे बोलते हैं डायमेंशन लाइन।
तो डायमेंशन, दीज लाइन आर कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। दे आर टर्मिनेटेड एट द आउटर एंड्स बाय पॉइंटेड एरो। तो ये क्या होता है कि कंटिन्यूअस थिन लाइन बनाई जाती है और कॉर्नर पे यानी एंड पॉइंट पे एरो लगाए जाते हैं, और एक्सटेंशन लाइन, आउटलाइन और सेंट्रल लाइन को ये टच करती हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। जो अभी हम लोगों ने यहां देखा कि एक्सटेंशन लाइन या सेंट्रल लाइन को टच करती है, और जो कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है उन पे एंड में क्या लगते हैं, एरो हेड लगते हैं। तो मान लो देखो, जैसे ये हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने जैसे फ्रंट व्यू बनाया था। ये फ्रंट व्यू में जो ये वाली डायमेंशन दिख रही है, मान लो ये डायमेंशन 36 mm है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, ये जो आउटलाइन है इससे मिलती हुई ये एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, ये वाली। तो ये जो हम लोग आउटलाइन से थोड़ा आगे लाइन बढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो दोनों आउटलाइन से एक्सटेंशन लाइन बढ़ा दी, और बीच में क्या किया हम लोगों ने, कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ की। और थिन लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, ये इस पे एरो हेड बना देते हैं इस तरीके से। ये एरो बना दिया, और यहां पर भी क्या कर दिया, एरो बना दिया। और ये लाइनें क्या करेंगी, ये जो एक्सटेंशन लाइन है इनको टच करेंगी। कहीं पर ये देखो सेंट्रल लाइन को भी टच करती हैं, ये देखो सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या है, ये डायमेंशन लाइन है। अब जब ये ऐसे कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्सटेंशन लाइन के बीच में, तो ये लाइन हमारी कहलाएगी डायमेंशन लाइन, और यहां पर डायमेंशन लिख देंगे, जैसे 38 या 36 mm जो भी है। तो हम यहां क्या करेंगे, इस तरीके से डायमेंशन लिख देंगे। और जनरली हम लोग यहां mm नहीं लिखते हैं, बस सिर्फ नंबर लिखते हैं, और यहां लास्ट में जो ड्राइंग बना लेते हैं वहां लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ये वाली लाइन हमारी कहलाएगी डायमेंशन लाइन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन अभी हम लोगों ने देखा, ये क्या होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, और ये एक्सटेंड की जाती है डायमेंशन लाइन के बाद 3 mm तक। तो ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती हैं। देखते हैं कि किसकी मीनिंग क्या है, कैसे एक्सटेंड की जाती हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, ये जो आउटलाइन थी उससे आगे हमने इसको बढ़ाया, तो ये जो आगे लाइनें हमने बढ़ाया, ये लाइन कहलाई हमारी एक्सटेंशन लाइन। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके बीच में डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दिया। डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के बाद उधर से टच करती हुई आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, ये इस तरीके से और आगे बढ़ाते हैं। ये आगे कितना बढ़ाते हैं, 3 mm तक। अभी हम लोग जब डायमेंशनिंग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे एक्सटेंशन लाइन बनाई जाती है, डायमेंशन लाइन और आउटलाइन के बीच कितना गैप होना चाहिए, और एक्सटेंशन लाइन और आउटलाइन ये जो यहां पर है टच, यहां जनरली 1 mm का गैप होता है। तो यहां कितना गैप होना चाहिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन ये क्या होती है, ये भी कंटिन्यूअस हमारी थिन लाइन होती हैं, और जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनाए जाते हैं उसमें जो भी लाइनें बनती हैं वो सारी लाइनें हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती हैं। जैसे हम ये शुरुआत में जब ये फिगर बना रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें जो लाइनें इस्तेमाल होंगी इसको बनाने में, स्टार्टिंग में, यानी मतलब हमने आउटलाइन नहीं ड्रॉ की है, कोई भी चीजें ड्रॉ नहीं की है, तो इस डायग्राम को बनाने में जो भी लाइनें इस्तेमाल हुई होंगी उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, कंटिन्यूअस थिन लाइन है, और सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर में ये हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, लीडर और पॉइंटर लाइन। लीडर और पॉइंटर लाइन क्या होती हैं, लीडर और पॉइंटर लाइन भी हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन होती हैं। लीडर या पॉइंटर लाइन किसी भी पार्टिकुलर ड्राइंग के पार्ट पे क्या हम अगर जो कोई नोट लिखना चाह रहे हैं तो उस नोट को लिखने के लिए हम लोग लीडर या पॉइंटर लाइन यूज करते हैं। ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, और ये लीडर या पॉइंटर लाइन कैसे बनती है, हम सेम फिगर में वापस चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये लाइन कैसे बनती है। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो ये जो सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल का डायमीटर 20 था, तो इससे लाइन अटैच की, फिर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, तो यहां से ले तक करके पूरी ये लाइन कहलाती है हमारी लीडर या पॉइंटर लाइन। तो हमने 520 लिख दिया, 5 का मतलब होता है डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना है, 20 mm है, ये जो हमें अंदर सर्किल दिख रहा है। क्लियर है, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली, ये जो पूरी लाइन है ये हमारी लाइन कहलाएगी लीडर या पॉइंटर लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, लीडर या पॉइंटर लाइन के जरिए जो ड्राइंग होती है, अगर जो किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई नोट लिखना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे ये बाहर वाली रेडियस दिख रही है, ये बाहर वाली क्या है, रेडियस 20 है,
यहां तो डायमीटर अंदर वाले सर्कल का 20 था, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इस तरीके से एक लाइन कनेक्ट कर देंगे, ये वाली पूरी लाइन। तो उस पर लिख देंगे, इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बाद में किया है उसके ऊपर लिख देंगे R20। तो ये जो रेड से हमने दिखाई है लाइन, ये हमारी कहलाती है लीडर या पॉइंटर लाइन। नेक्स्ट है हमारी हिडन और डॉटेड लाइन। हिडन और डॉटेड लाइन हम लोग वहां पर यूज करते हैं क्योंकि हम जब एक ऑब्जेक्ट का व्यू लेते हैं तो सारे व्यू में वो पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में दिख जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कोई पार्टिकुलर व्यू ले रहे होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा छिप जाता है। जो हिस्सा छिप जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिडन या फिर डॉटेड लाइन इस्तेमाल करते हैं। तो हिडन या डॉटेड लाइन क्या होती है, डैश टाइप लाइन होती है, और ये जनरली क्या होती है 2 to 3 mm क्या होती है, ऐसे डैश दिया जाता है इस तरीके से, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला 2 mm होता है, इनके बीच गैप 1 mm का होता है। तो कहां यूज की जाती है, हिडन या छुपे हुए सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर वही एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये एग्जाम्पल है, तो इसको जब हम क्या करेंगे, इधर से फ्रंट से देखेंगे इस तरीके से। जब फ्रंट से देखेंगे तो ये देखो, ये वाला जो कर्व हिस्सा है ये क्या करेगा, हिडन हो जाएगा, छुप जाएगा। और इसमें जो बीच में सर्किल बना है तो ये सर्किल से टॉप से देखने पे दिखेगा, लेकिन जब फ्रंट से देखोगे तो ये सर्किल भी छुप जाएगा। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या करेगा, फ्रंट व्यू से छिप जाएगा। तो जब फ्रंट व्यू से ये दोनों हिस्से छिप जाएंगे तो इन दोनों हिस्से को जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो उसमें हिडन या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो जब हमने फ्रंट से देखा तो ये देखो सर्कल छिप रहा था, तो यहां पर क्या किया, डॉटेड लाइन बनाया इस तरीके से, हमको दिख भी रहा है, ये देखिए रेड, ये डॉटेड लाइन है, ये इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन है, ये हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, और यहां देखो डॉटेड लाइन ड्रॉ है। तो ये कौन सी लाइन कहलाएगी, ये रेड वाली इस तरीके से हिडन लाइन। नेक्स्ट है हमारी सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हमारी किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, अगर वो सिलेंड्रिकल शेप है, कोन शेप है या स्फेरिकल शेप है या फिर कोई सर्किल है, उनके सेंटर या एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। ये हमारी चैन थिन लाइन होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटर लाइन को उसी एग्जाम्पल में समझते हैं कि ये कैसे यूज किया जाएगा, ये देखते हैं। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये देखो सर्किल दिख रहा है इस तरीके से। तो सर्किल का क्या होगा, हमेशा सर्किल का सेंटर होता है। तो ये देखो इस तरीके से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये लॉन्ग डैश, फिर शॉर्ट गैप रहेगा बीच में, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, और ये लॉन्ग इस तरीके से, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। तो दूसरे भी तरफ से इधर से क्या होगा, ये भी एक सेंटर दिखाई देगा, लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा, इस तरीके से शॉर्ट रहेगा ये। तो ये हमें सेंटर मिल गया यहां पर, अगर यहां पर देखें सेंटर मिल गया। तो ये जो लाइनें हैं ये वाली, तो ये लाइन कहलाएगी सेंटर लाइन। नेक्स्ट है हमारा कटिंग प्लेन लाइन। तो कटिंग प्लेन लाइन को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब इसको इधर से देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू कहलाएगा, और जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा टॉप व्यू कहलाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, कटिंग प्लेन लाइन समझना है। तो हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से देखने पे टॉप व्यू, इधर से देखने पे फ्रंट व्यू। तो देखते हैं इसके फ्रंट और टॉप व्यू कैसे बनेंगे। ये देखिए, तो ये वाला इसका जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू, और ये वाला जो है ये इसका हो जाएगा टॉप व्यू, ये वाला। तो हमने फ्रंट व्यू बना लिया, टॉप व्यू बना लिया। अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले टॉप व्यू को या पूरे ऑब्जेक्ट को बीच से काट दें, कट कर दें। तो हमें बीच से इसको कट करना है, तो कट करने के लिए हमें एक प्लेन दिखाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर लाइन बना देंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को कट करके 2 पार्ट में अलग कर दिया जाएगा। तो जब हमें इस कट सेक्शन को दिखाना है तो उसके लिए हमें एक कटिंग प्लेन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन इसलिए दिखाना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो थिकनेस है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से काटना चाह रहे हैं, ऐसे काटना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लेन दिखाना पड़ेगा कि किस प्लेन से इसको काटा जाए। तो हम इसको एक लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए। तो जहां से स्टार्ट करते हैं उसको थिक रखते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर डबल डैश देते हैं, फिर एक लॉन्ग डैश देते हैं, वो थिन रहता है। पहला वाला थिक, फिर 2 शॉर्ट डैश, फिर गैप, फिर लॉन्ग डैश लेकिन थिन, फिर डबल डैश, फिर लॉन्ग डैश। ऐसे करते करते पूरा प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, और जब लास्ट में इसका अंत करते हैं, एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं,
तो एक लॉन्ग डैश देते हैं, लेकिन इस बार थिक देते हैं। तो स्टार्टिंग और एंड क्या होता है, थिक होता है, और बीच में डबल डैश और थिन डैश रहते हैं। तो इस लाइन को जब हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। और कटिंग प्लेन लाइन जैसे लिख दिया हमने यहां ए, और यहां पर भी लिख दिया ए, तो ये प्लेन जो है ये कटिंग प्लेन कहलाएगा, और ये जो लाइन इस्तेमाल की गई है इसे कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हैचिंग और सेक्शन लाइन। तो हैचिंग और सेक्शन लाइन हमें यह बताती है कि हमने कहां से उस सेक्शन को कट किया है और कहां पर मटेरियल दिख रहा है और कहां पर मटेरियल नहीं दिख रहा है। मतलब वो सेक्शन के एविडेंस को बताती हैं कि जहां से तुमने कट किया है। ये 45 डिग्री पे ड्रॉ की जाती हैं, और 1 या 2 mm के बीच उनका क्या रहता है, स्पेस रहता है। तो देखते हैं कि हैचिंग और सेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ होती हैं। तुमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया, और काट के क्या करा, इसको जब पलटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सेक्शन दिखाई देगा। इधर देख लीजिए, इससे पहले वाला फिगर, जब इसको काट देंगे, अलग करेंगे, तो ये कुछ ऐसा सेक्शन दिखाई देगा। यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, ये जो दिखाई देगा, यहां मटेरियल दिखाई देगा, और यहां तो भाई कुछ है ही नहीं, और इसमें भी कुछ नहीं, और यहां पर मटेरियल दिखाई देगा इस तरीके से। मतलब ये वाला व्यू आएगा जब आप कट सेक्शन करेंगे, तो सेक्शन व्यू ये हमें दिखाई देगा। तो जो बीच में लाइनें ड्रॉ करनी है इस तरीके से सेक्शन दिखाने के लिए कि यहां से भाई इसको क्या किया गया, इस तरीके से काटा गया है, ये सेक्शन लाइनें हैं। ठीक है, तो ये लाइनें हमारी जो है ये सेक्शन लाइन कहलाती हैं, सेक्शन एविडेंस को दिखाती हैं। तो सेक्शन लाइनें क्या होती हैं, मतलब ये समझ लो आउटलाइन है, आउटलाइन से ये हमें लाइन बनानी है सेक्शन लाइन। तो यहां से जो एंगल होता है आउटलाइन से, ये देखो आउटलाइन से 45 डिग्री का होता है। ये थोड़ा अलग समझ ले, मतलब ये समझ लो आउटलाइन है, और ये हमें ऐसे सेक्शन बनाने हैं इस तरीके से बनाने हैं। तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा 45 डिग्री का, और इन दोनों लाइनों के बीच गैप जो रहेगा, ये वाला गैप, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच जो गैप रहेगा वो 1 mm रहेगा या फिर 2 mm रहेगा। तो हैचिंग और सेक्शन लाइन सेक्शन एविडेंस को देती हैं। तो ये वाली लाइन क्या कहलाएंगे, ऐसे हम लोग लिख दें सेक्शन लाइन। नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन। These lines are continuous, thin and wavy line. They are drawn freehand and are used to show short break. हमने बताया ना कि भाई जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है वो कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है और फ्री हैंड से बनाई जाती हैं, और वो हल्का वेवी नेचर की होती हैं, और उन्हें शॉर्ट ब्रेक देने के लिए बनाया जाता है। तो इन लाइन को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक किसी ऑब्जेक्ट की डिजाइन है, और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से है कि ये देखिए क्या है, ये इस तरीके से ऐसे से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हमने ड्राइंग को बनाई है, ये इस तरीके से यहां पर मूव कर सकता है, और ये क्या है, एक लॉन्ग पार्ट है, बहुत लंबा सा, एक लंबा सा क्या है, एक सेक्शन गया है, और उस सेक्शन में कुछ मूव करने वाला पार्ट लगा हुआ है। तो जब ये बहुत लंबा है तो हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, यहां तक सिर्फ बनाया, और बनाने के बाद छोड़ दिया। तो यहां क्या दिखाना है, हमें ब्रेक दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फ्री हैंड से इस तरीके से बना देंगे, यहां पे भी फ्री हैंड से बना देंगे। बहुत लॉन्ग है पर हम लोगों ने इतना बनाया, फ्री हैंड बना के छोड़ दिया। तो ये जो शॉर्ट ब्रेक दिखाएगी लाइन इस तरीके से, ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो फ्री हैंड से हमने वेवी फॉर्म में बनाया, इसे बोलेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसी तरीके से है लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो ये तो यहां शॉर्ट ब्रेक हो गया, लेकिन ये इतनी लंबाई तक ये सेक्शन गया है, और भी लंबा हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने यहीं तक बनाया। तो अब जब ये जो लॉन्ग वाला हिस्सा है, इसका जब हमें ब्रेक दिखाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या है, दीज लाइंस आर थिन रूल थिन लाइंस विद शॉर्ट जिगजैग विद इन देम, मतलब उनके अंदर शॉर्ट जिगजैग होता है। तो ये लाइनें कैसे ड्रॉ की जाती हैं, इस तरीके से। अब हमें क्या दिखाना है, यहां ऐसे करना है, ऐसे, फिर ये जिगजैग देना है, ऐसे बनाना है, और ऐसे जिगजैग देना है, और ये ऐसे बनाना है। ये वाली हमारी लाइन ये कहलाएगी, जो हमने जिगजैग फॉर्म में बनाई है, ये कहलाएगी लॉन्ग ब्रेक लाइन। और देख लेते हैं, जो हम लोगों ने लॉन्ग डैश डबल डॉट लाइन पढ़ी थी कि लोकस लाइन भी ने बोलते हैं, तो लॉन्ग डैश या डबल डैश लाइनें कहां पर यूज होती हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो ये देखो, ये हमने बताया ना कि मूविंग पार्ट की ड्राइंग बनी हुई है, ये इस तरीके से मूव करता है। तो ये जब मूव करेगा तो ये देखो हमने रेड से दिखाया, ये इसका लोकस है।
इस तरीके से लॉन्ग डैश, डबल डैश, लॉन्ग डैश, डबल डैश, लॉन्ग डैश, तो ये क्या कहलाएगा? लोकस लाइन। लोकस लाइन क्या है? लॉन्ग डबल डैश लाइन भी हमारी लोकस लाइन कहलाती है। तो हम लोग लॉन्ग डबल डैश लाइन कहां यूज करते हैं? लोकस लाइन में, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लोकस को दिखाने के लिए और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन दिखाने के लिए। मतलब जैसे यहां तक आता है और ये यहां तक जाता है, बस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन को भी शो करने के लिए हम लोग लोकस लाइन या डबल डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।